हाय राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको सारांश बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना क्या कर रही हूँ बच्चों, स्क्रीन शेयर। मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पाठ में लेखिका प्रतिमा शर्मा का डाकिया कंवर सिंह के साथ भेंट वार्ता मतलब साक्षात्कार या इंटरव्यू को लिपिबद्ध किया गया है, मतलब लिखा गया है। लेखिका पाठ की शुरुआत में लिखती हैं कि शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बातचीत की। प्रस्तुत भेंट वार्ता में लेखिका से बातचीत के दौरान कंवर सिंह के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक परिचय के साथ साथ अपनी नौकरी से संबंधित सभी उतार चढ़ाव का अनुभव साझा किया गया। पाठ में उल्लेखित बातचीत के अनुसार कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनका एक और बेटा भी था। वह उनके गांव में लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहाड़ी रास्तों में ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। पहाड़ी और बर्फीला इलाका होने के कारण उनके गांव में भी उनके गांव में अभी भी बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। डाकिया कंवर सिंह पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे। अब वे पैकर के पद पर हैं। पैकर मतलब जो पैकिंग का काम करते हैं। प्रस्तुत पाठ में
वार्तालाप के दौरान कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। लेखिका के एक सवाल पर अपनी हामी भरते हुए कंवर सिंह कहते हैं कि जी हाँ, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया में सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। आगे उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपको अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? तो उन्होंने कहा बेशक मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, नियुक्ति पत्र का, रजिस्ट्री पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। पाठ के अनुसार शुरुआती चरण में डाकिया कंवर सिंह ने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। अपनी बातों में कंवर सिंह कहते हैं कि गांव में डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में उन्हें एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कंवर सिंह अभी पैकर हैं। एक इम्तिहान मतलब एग्जाम पास करने के बाद डाकिया बना जा सकता है, लेकिन पैकर के काम के हिसाब से वेतन मतलब बच्चों सैलरी बहुत कम दिया जाता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा है। वार्तालाप के आखिर में जब लेखिका ने कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई है, तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। कंवर सिंह कहते हैं कि जब मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, तब वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया। यह 29 जनवरी 1998 की बात है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर 5-6 लोग अंदर घुस गए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से मुझे पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे,
दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। उसके बाद कंवर सिंह जी लेखिका से कहते हैं कि सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए थे। लेखिका से बातचीत के अंत में कंवर सिंह बेहद गर्व से कहते हैं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बच्चों, तो आशा है आपको यह भेंट वार्ता बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हमने कंवर सिंह जी से भी कुछ सीखा कि हमें अपने कार्य के प्रति सदा समर्पित, निष्ठावान और ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए? समर्पित होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। समाज सेवा की भावना दिल में बसाकर अपने कार्यों के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए और स्मरण रहे, कर्म ही हमारी पूजा है। क्या है बच्चों? कर्म ही हमारी पूजा है। आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बच्चों इसी पाठ को टाटा क्लासेस से देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। बच्चों, ये कुंवर सिंह नहीं है, कंवर सिंह है। इसमें छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। बच्चों, 1 मिनट मुझे इसको लॉग इन कर लेने दीजिए। डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। क्या है शब्द? कंवर सिंह है। यह लेख में लेखिका ने सरकार से अपने काम के लिए पुरस्कार पाने वाले डाकिये कुंवर सिंह से की गई बातचीत से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस में एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे थे। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह भी थे, जिनसे लेखिका ने बातचीत शुरू की। कुंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। उनका एक और बेटा भी था। वह उनके गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहाड़ी रास्तों में ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं। उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। उनके बच्चे लगभग 5 किलोमीटर दूर गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पहले वे भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वह पैकर बन गए हैं। लेखिका के पूछने पर कि उन्हें क्या क्या करना होता है,
उन्होंने बताया कि वे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। उन्होंने लेखिका को बताया कि हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। लेखिका के पूछने पर कि उन्हें अपनी नौकरी में मजा आता है, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं सिपाही का मनी ऑर्डर, किसी का रजिस्ट्री पत्र, नियुक्ति पत्र या बूढ़े लोगों को पेंशन देता हूं, तो वे लोग बहुत खुश होते हैं। शुरू में उन्होंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। वहां ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। उन्होंने बताया, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। उन्होंने इन जिलों में एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कुंवर सिंह अभी पैकर है। उनका कहना है कि काम के हिसाब से उनका वतन काफी कम रहता बच्चों वतन नहीं है, वेतन। क्या है? काम के हिसाब से उनका वेतन है। डाकियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। जब लेखिका ने कुंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई है, तो उन्होंने एक घटना सुनाई। तब उनका तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तब उन्हें रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस के चौकीदार का काम दिया गया था। एक रात लगभग 10:30 बजे बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी और मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। उसके बाद वह बेहोश हो गए और अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वह शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में थे। उन दिनों उनका बेटा उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्हें सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने उन्हें जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। उन्हें ये इनाम
2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उन्होंने अंत में कहा, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। तो बच्चों, आशा है आपको यह भेंट वार्ता बहुत अच्छी लगी होगी। आपने भी कुछ सीखा होगा। आप भी अपने चीज़ में बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी के साथ यह पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं नया पाठ शुरू करूँगी। तब तक के लिए साई राम।